नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, कारून का खजाना जो है वो बिला शक बहुत से ऊंटों पे लदा हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में एक छोटा सा अकाउंट होल्डर जो है उससे बहुत सी बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। उम्रों की जंबील हो या फिर अलादीन का चिराग हो, अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो उससे अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन बात यह है कि पुराने किस्से जो हैं उनमें आज भी वही लुत्फ है जो पहले होता था, और लुत्फ के बगैर जो है वो जिंदगी जो है वो नामुकम्मल है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज 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 बोलिए। भाई, आपके पास स्मार्टफोन में जितनी मर्जी सहूलियत हो, ओके, लेकिन उम्र वो यार की जंबील को ना तो चार्जिंग की जरूरत है, अच्छा, और ना ही वाईफाई सिग्नल की। ओके, तो आप हैं उम्र अय्यार। हाँ जी, हाँ जी। आप घर बैठे भले फोन पे ऑनलाइन जो मर्जी चीज खरीद लें, लेकिन एक बात याद रखें, क्या? एक हफ्ते बाद वो चीज मिलेगी, और चीज भी आपको वो मिलेगी जो तस्वीर में दिखाई होगी, वो नहीं। अरे यार, ये तो इस पे ताली होनी चाहिए। यकीन कीजिए, ये तो पाकिस्तान का दुख है और शर्मिंदगी की बात है। मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मुल्कों में से शुमार होता है, जो दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ है। बड़ी बुरी बात है। बंदा तरी धौन चेक रखे, मैं ये इंज कीता ही नहीं, पहले खु 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 यानी तेरा मतलब है कि मैं तेरे दीवार रगड़न का इंतजार करा? हम कोई गुलाम है? गुलाम है। मत वजी है। वैसे आपका तो मुझे पता नहीं, हम तकरीबन हैं। बड़े बड़े मैं जिन वेखे, पर ये वर्गा आप खुदरा जिन मैं नहीं वेखे। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ, क्या? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? भले ही आप व्हाट्सएप पे सैकड़ों तस्वीर मंगवाएं, लेकिन जेड़ा स्वाद वेख के दसन दा हुंदा है ना, ओदा तुसी अंदाजा नहीं ला सकते। कुछ भी आप कर लेंगे, जो टच है ना, किसी भी चीज को जब तक आप टच नहीं करते तो खरीदने का मजा नहीं आता। आए मेनू टच ना करी। लगे ਇਹਦੇ ਹਲ ਤੇ ਵੇਖ ਉਮਰੋ ਯਾਰ, की ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। उमरू दी अम्मी इनू गालां कढ रही, क्यों? ओदे जेस दी रजाई पाड़ आए। वक्त हुआ है ख़वातीन और हज़रात आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारीफ का। हमारे जो आज दोनों सुपर डुपर मेहमान हैं, एक बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं आप दोनों वहां पे यकसा मकबूल हैं, और आपको फॉलो करने वालों की तादाद जो है वो मिलियंस में है। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली मिनाइल मलिक एंड हारिस अली। मिनाइल एंड हारिस, वेलकम टू तंजो मजा। सबसे पहले तो आप दोनों आज मुझे ये बताइए कि आप दोनों की एज क्या है, पहले आप बताइए। मेरी 23 अभी लास्ट मंथ हुई है। माशाल्लाह। और आपकी? इस नवंबर 20 इयर्स। 20 ईयर्स, यानी कि आप दोनों की मिला के 43 साल, 43। मुझे एक बात बताइए, ये तो खेलने कूदने की जो है वो उम्र है, आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, इतनी भारी जिम्मेदारी क्यों अपने कांधों पे डाल ली, बताइए। खुद से नहीं डाली थी, वैसे ही बस मुझे शौक था कि मैं वीडियोस बनाऊं। ऐसे फ्रेंड को देख के मैंने स्टार्ट किया, तो वो आहिस्ता 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 करके पता ही नहीं लगा कब फेमस हो गए। तो वो जिस फ्रेंड को देख के आपने स्टार्ट किया वो कहाँ है? उसने छोड़ दिया, मेरी क्लासमेट थी जिसने स्टार्ट किया अच्छा, आप तालीम हासिल कर रहे थे, आपने बीबीए पूरे कर लिया या बीबीओ की वजह से बीबीए छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना बीबीए। अच्छा। और लास्ट ईयर कंप्लीट किया, और फिर अभी आगे सोचा नहीं है। हर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आप टिकटॉक पे आ गए, क्यों, व्हाई? बस ऐसे ही हंसी मजाक में आगे लोगों को देखते थे कि लोगों को हंसाना किस तरह, जैसे ये आप सबको हंसा रहे हैं तो हमने हमारा भी दिल कहता है कि हो गए हंसा के और हम भी बुढ़े हो जाएंगे हंसा। अच्छा मनाल, आप क्या पढ़ रही हैं आजकल? सेकंड ईयर के पेपर्स दिए थे, तो अब यूनिवर्सिटी में जाना। जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगी आप? यही करना जो भी कह रहे हैं। तो यही करना है? हाँ जी। ऐसा टिकटॉक की देखेंगे आगे के ड्रामाज में और ओके, यानी कि आपको एक्टिंग की फील्ड में आना है। माशाल्लाह। एंड यू? का शौक है।
मैं इंशाल्लाह जो है वो डायरेक्शन की फील्ड में आना चाहता अच्छा, प्रोडक्शन में। या ओके ओके, तो क्या बनाना चाहेंगे? आजकल तो बहुत सारे इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही नहीं, शॉर्ट हैं, फिल्म्स नेटफ्लिक्स भी है, इंशाल्लाह और अपनी मौला जट ने तो बेड़े गर्क कर दिए हैं ना। हूँ इंशाल्लाह अपनी फिल्म। हाँ, देखिए आपने मौला जट? हाँ जी जी देखिए। जी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी मूवी कैसी लगी बहुत अच्छी आला movie मूवी। किसने ज्यादा अच्छा काम किया? आपको क्या लगता है कि वो मायरा खान ने ज्यादा अच्छा किया या उमायमा मलिक ने? मेरा ख्याल है कि सभी एक्टर्स जो थे अपने अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे थे। मैं चाहना कि मैं एक टिकटॉक बनावा, मैनू किसी अच्छी जी लोकेशन ते छड़ के आप उतर। मेरी गल सुनो, हाँ जी, मैं जिन या कोई ट्रैवल एजेंट हाँ मैं कोई बंदे दे पुत्रां वाला मैं काम चाहना जंगल नु अग मैं लावा, आहा। पर्चा तेते होवे, दरख्त कटदे आ मैं टिकटॉक बनावा, जुतियां तैनू पहने मेरी ख्वाहिश है। कर। मैं चाहना रोटी तू खावे ते रज मैं जावां। तू मेरी गल नहीं मननी? नहीं नहीं मननी? नहीं अपनी जंबील चो एक पिस्तौल ते कट के दे, अज मैं ये काम मकावा। ਇਹ ਜ਼ੰਬੀਲ ਕੀ ਦਰਾ ਆਦਮ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ आहा, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। कोकाफ के जिन, एक बात तो बताइए कि कोकाफ के अंदर बिजली होती है, उसका बिल भी आता है, बिल आउंदा फिर क्या करते हैं आप लोग? जिवें तुसीं रोंदे हो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। यानी कि ऊपर भी चैन नहीं है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੇਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ बस टू। इतनी छोटी सी उम्र में आप टिकटॉक स्टार बन गई, कभी सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगी और इतने आपके फॉलोअर्स होंगे? नहीं। माशाल्लाह। ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, मैंने तो जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था। जो भी आता है वो ऐसे ही स्टार्ट करता है। सभी ऐसे यहाँ स्टार्ट जन्नत करते मिर्जा हैं। भी आई, उन्होंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। नहीं ऐसे ही स्टार्ट किया था बस शौक के लिए कि वीडियोस बनाती हूँ देखती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस वक्त आपने टिकटॉक कहा अपने घर वालों को, तो आपको किसी ने गरम चिमटा लगा के आपको सजा दी या आपको बहुत सपोर्ट किया? क्या नहीं किया आपके घर वालों ने? सपोर्ट किया था। अच्छा, very हाँ जी, बाबा को तो मेरे तब पता लगा था जब हारिस के साथ मेरी दूसरी वीडियो बन रही थी, ओहो। तब बाबा को मैंने बताया था कि मैं टिकटॉक पे हूँ, और तब मेरे ख्याल है 800 समथिंग फॉलोअर्स हो गए थे। जब आपने हारिस के साथ बनाई तो फिर आप वायरल हुई। हाँ जी, ऑलमोस्ट ऐसे ही है। तो ये गिद्दर सिंगी जो है हारिस के पास है। हाँ जी, तब हारिस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे मेरे अच्छा। से, लाइक हारिस फेमस था अच्छा, और हारिस को मतलब लाइक कंटेंट क्रिएटर माना जाता था, तो एज अ फैन वीडियो बनाने गई थी मैं। वेरी गुड, वेरी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आपने फैन वीडियो बनाई, फिर उसने क्या किया आगे से? कुछ भी नहीं किया। जो हारिस की स्माइल है वो सब कुछ कहानी तो बता ही रही है, पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा माशाल्लाह, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे टिकटॉक पे 8.2 मिलियन है। अच्छा, 80 लाख फॉलोअर्स हैं आपके। वो किधर रहते हैं? यार इन्ने फॉलोअर ऐसा करें अपना लॉन्ग मार्च निकालें। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਰਹਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ? 80 लाख बंदा। कभी मिलते हैं आपको? हाँ हाँ मिलते जी, हैं। मिलते हैं। जब बाहर निकलते तब मिलते हैं। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, प्यार करते हैं। 80 लाख। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आप एज अ कपल जो है, आप दोनों का शुमार जो है पाकिस्तान के टॉप 5 जो है ना टिकटॉक स्टार्स में अगर हम गिनना चाहें तो आएगा? आता आता है। है। ओके, वेरी गुड। गूगल आप होनी चाहिए। गूगल पे आता है। अपना उमरो यार बेटा, मेरा पुत्र, ਉਮਰੋ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਯਾਰ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਲੈ ਯਾਰ। कोई गल नहीं, तेन सत्ता ही कह रहा मैंने एक गल तो दस, अगर कोई मैं फरमाइश करा हाँ। तो तू जंबील चो कट के वो चीज मैंने फराम करेगा? ਨਹੀਂ ਜ਼ੰਬੀਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਜਨਾਬ। जैनी ਹੌਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨੀ। जैनी भाई ना, ਜੀ ਆਕਾ मेरा एक छोटा जिहा काम ते कर दे मेरा पुत्र, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਕਾ। इनू किसी कैद खाने च सुट दे। ਇਹ ਉਮਰੋ ਯਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ चले ख़वातीन और हज़रात, इस सच्ची और अच्छी बात है, वाकई इनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने वाकई ऐसे किया था, तो इसका जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो
नाज़रीन, वेलकम बैक। ए उमरो अय्यार साहब, आपके पास एक सुलेमानी चादर हुआ करती थी, वो आजकल कहाँ है? ओ भाभी ने पीको करा के अपनी छोटी बहन को देती। क्या बताऊं काशिफ अय्यार साहब, जो मेरी सलमानी चादर थी वो आपके वजीर खजाना ने ले ली है। अच्छा, इसलिए तो मंजरे आम से आजकल गायब है। ओ बड़े चालाक हैं यार वैसे। यार अगर मैं कोई ख्वाहिश जाहिर करा तो तू मेरी पूरी करेगा? मैनू याद पैंदा है, तू एक शहजादी थी, जादूगरां कोलों जान बचाई सी। हाँ। तेनू मैं आधा किलो संगाड़े लेके दवांगा, मैनू दा नंबर दे दे वे यार। अच्छा हारिस और मनाइल, ये एक बात बताइए कि आप दोनों मिलके जो है देखा है कि आप टिकटॉक पे भी अकाउंट आपका जॉइंट तो नहीं है, अलग-अलग नहीं, है। अलग-अलग। ये बताइए कि जो बैंक अकाउंट है ये आपका जॉइंट है या ये भी अलग-अलग है? नहीं, अलग-अलग है। अच्छा, आप क्यों हंस रही हैं? ये सारे पैसे आपके लेते नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं, अलग अलग ही है। कब आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जॉइंट अकाउंट आप खोलेंगे? अभी तो नहीं, लेकिन होप सो। अच्छा, एक मिथ तो आज सॉल्व करें। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मेरे अंदर भी ये सवाल है, ये टिकटॉक स्टार्स जो हैं ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? तो सोशल मीडिया से, कैसे? ब्रांडिंग से। कैसे? ब्रांडिंग से हायर करते हैं ब्रांड्स उनको, तो कौन से प्रमोशन जितने भी इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स हैं, अच्छा, माशाल्लाह। जी, आपको किसने हायर किया? बहुत से ब्रांड्स हैं। तकरीबन पाकिस्तान के सारे ब्रांड के साथ और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया। तो कितना पैसा कमा लेते हैं आप बताइए? मनाइल? गिना ही नहीं कभी, हैं? गिना ही नहीं। इतना गिना ही नहीं कभी। इतने आ रहे कितने आ रहे हैं यार? अच्छी एक सच्ची बात तो इसमें वाकई सच्चाई है या हर कोई बंदा जो है, अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल, एक अच्छा टिकटॉक स्टार जो है जिसका नाम है, जिसके फॉलोअर्स हैं, वो पाकिस्तान में एवरेज पर मंथ क्या कमा सकता है? देखिए, इस पे ये है कि आपको आपकी एक क्लास होनी चाहिए, ठीक है, और जब ब्रांड आपको हायर कर रहा है, ठीक है, वो कुछ देख के हायर करता है कि ये चीज़ मेरी इंडोर्स कर भी सकता है कि नहीं, तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, मतलब एवरेज अगर लगाया जाए, जो अच्छा जो इंडोर्समेंट ज़्यादा करता रहता है तो वो 1 मिलियन 2 मिलियन कमा लेता नहीं। अच्छा, पर मंथ। या एक बात बताइए कि टिकटॉक पे टैलेंट काम ज्यादा आता है या किस्मत? दोनों ही आती हैं। दोनों में से पहली चीज कौन सी होनी चाहिए? टैलेंट होना चाहिए या किस्मत होनी चाहिए? कि मेरे लिए टैलेंट मैटर करता है कि होना चाहिए आप में, कुछ तो होना चाहिए जो लोग आपको, जिनसे आप आगे जाएं। ओके, मिस्टर हारिस, एक बात बताइए कि टिकटॉक पे लड़कियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हिट होने के लिए या लड़कों को? ऑब्वियसली बात है, लड़कों को जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली बात है लड़कों को, जरा इसकी तशरीह कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? तशरीह ये सामने आपके बैठे हैं कि जब स्टार्ट किया था तो मेरे ज़्यादा थे, अब उनके ज़्यादा। नहीं, कहने का मकसद है पहले तो आप यार ये पाकिस्तान है भाजी, इतने तो झाड़ियां ते दुपट्टा पा दो, 3-3 घंटे नहीं हिलदे हो। आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। और वो क्यों? क्योंकि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। माशाल्लाह से अभी हमने ये भी देखा है कि आपकी शादी की अफवाहें बहुत सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो ये सच है? हाँ हाँ, बाद में अफवाहें बहुत फैलती हैं। है ना, सच है कि झूठ है, इसको नहीं, भी ऐसा थोड़ा अभी क्लियर तो कर। कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, आए भी इकट्ठे ने, जाना भी इकट्ठे। हाँ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी एडा ना disclose सानू बेवकूफ हाँ समझो। जी, मैं जब वीडियोस वगैरह बनाती थी तब मेरे थे 3 लाख कुछ इस तरह के फॉलोअर्स थे, तो मैंने बहुत से लोगों को फॉलो किया हुआ था उस टाइम। और ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी अपनी ऐसे फॉलोइंग लिस्ट में कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करती थी, मुझे पता भी नहीं लगता था किसको फॉलो करती थी, लेकिन हारिस की वीडियोज़ में देखती थी क्योंकि बहुत से लोग भी इनको कॉपी करके वीडियोज़ दिल में बनाते वैसे थे। हाँ पसंद थे कहीं हाँ, ना मतलब हाँ। तो मैंने देखा कि इन्होंने भी मुझे फॉलो बैक किया हुआ था, तो मैंने इनको टिकटॉक पे मैसेज किया और इनका मुझे काफ़ी देर बाद रिप्लाई आया। और हमारी ये रोजाना दिन गिन रहे थे कि आज इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद करूंगा। एटीट्यूड। 3 महीने बहुत हमारी, पुराना फॉर्मूला है। तो उसके बाद हमारी 3 to 4 मंथ्स ऐसी बात होती रही, वो भी 6-7 मैसेजेस में। हाँ, पहले ऐसी बात होती है। उसके बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ, फिर वीडियोस का प्लान। हाँ हाँ, बाद में नंबर भी ये जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉक के ऊपर आप नंबर नहीं डाल सकते, हाँ। आप नंबर मैसेज भी नहीं कर सकते किसी को। ओके। अब नंबर एक्सचेंज कर रहा था, मैंने इनको कहा नंबर दे अपना, या मुझे नंबर ये तो तुझे सेंड कर रही थी, लेकिन मुझे वो नंबर मिल ही नहीं रहा आपको था। यकीन था कि आप नंबर मांगेंगे तो नंबर आपको दे देंगे? अच्छा, वो मैं मुझे यकीन था दे देंगी, लेकिन वो मैं मांगा है नंबर तो ये आगे से सेंड तो कर रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ, वो मैंने ऐसा कहा, मजा है कि आप दो से नंबर मांगे, आगे से जूते का नंबर मिल जाए। क्या हुआ? बिल्कुल मेरी फुफी दी स्टोरी। वो भी नंबर मांगते रहे, मेरा फुफा उनको उन्हें नहीं दिता, मर गया, नहीं दिता नंबर उन्हें। फुफ्फा कैसे बन गया बगैर नंबर दिए? मजा नहीं
गल भाई पुप्पी दा पुप्पा हाँ बगैर नंबर दिते पुप्पी को फोन ही है नहीं सी हाँ वो Okay. का नंबर कितों दिंदी। अच्छा मीनार, वैसे जैसे जन्नत और अलिशबा ने अपना वो बना लिया है एक पॉलर शॉलर, तो आपका भी कोई बुटीक बनाने का या कुछ और बनाने का फ्यूचर में plan? देखेंगे कुछ ना कुछ। अभी कोई अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फॉलोवर्स ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो जाए तो उमरू अय्यार के साथ वीडियो बनाओ। ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਵੇ ਕੁੜੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ। क्यों? ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਹੋਈ शादी भी फ्लॉप हो गई। लेकिन अगर मेरे साथ वीडियोस बनाएंगी तो शादी भी नहीं फ्लॉप होगी और वीडियो भी फ्लॉप नहीं होगी। ना, आए मैं आपको हवाओं में लेके उड़ूं, 30,000 फुट की बुलंदी पे जाके वीडियो बनाएंगे। आहा वीडियो बना के तो डायरेक्ट थले कड़म फिर गुदाकर किड़दाकर दिन तक ठा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਿਟ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अल्लाह एडिट। अच्छा अभी आप बता रही थी कि आपको एक्टिंग का शौक है, तो क्या सीरियसली इसको एज ए प्रोफेशन आप ज्वाइन करेंगी? हाँ जी इंशाल्लाह करेंगे। तो सैयद नूर साहब का तो ध्यान पड़ गया जन्नत मिर्जा पे, आप पे ध्यान नहीं पड़ा उनका? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई ऑफर आई वैसे आपको? ऑफर्स आई हैं लेकिन अभी तक मैंने कोई क्या नहीं की। समझती हैं कि आप अपने आप को छोटी स्क्रीन तक ही महदूद रखेंगी या आप सिल्वर स्क्रीन पे जलवागर होंगी? नहीं इंशाल्लाह। और अगर आपको करण जौहर ने सिर्फ आपको, हारिस को नहीं, ओनली यू, आपको अगर फिल्म की ऑफर की जी। तो क्या आप करण जौहर की फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट है बाहर के। अच्छा, यानी कि करण जौहर अगर आपको कहें तो आप कहेंगी नो? नहीं, सबसे पहले अगर मैं करूंगी भी तो पहले पाकिस्तान में करूंगी फिर बाहर करूंगी। यानी कि करण जौहर को कहेंगी कि इंडियन पासपोर्ट छोड़ दे, पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं ले नहीं लें। नहीं ना नहीं करूंगी Okay. लेकिन पाकिस्तान को मैं पहले ज्यादा हूँ, जाहिर है करण अपनी country करण है। जौहर ने नई फिल्म शुरू की है, कुछ कुछ सोता है। कुछ 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 सोता है। कुछ कुछ सोता है। ओके बिल्कुल, और वाकई आधा पाकिस्तान कुछ कुछ सोता ही कर रहा है आजकल। ये बताइए कि अभी रिसेंटली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बहुत से टिकटॉकर्स को बुलाया था इस्लामाबाद में, आप दोनों उनमें थे? जी थे। क्या कहा इमरान खान ने आपको? तो टिकटॉक के ऊपर मोनेटाइजेशन के ऊपर वर्क किया जाए, इस वजह से वो मीटिंग थी वहाँ पे। ओके, खान साहब को करीब से देखा आपने? जी कैसे लग रहे थे? माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, बहुत बहुत Fit? बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। आप बताइए। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। ओके, किसी और पॉलिटिशियन से मिले हैं खान साहब के अलावा? नहीं और नहीं अभी किसी तक से तो नहीं। कभी नहीं मिले? नहीं नहीं शेख रशीद को करीब से नहीं देखा आपने? नहीं? मैं मिली ही नहीं कभी। अच्छा, किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा? नहीं। अच्छा हाँ बस हाँ मुझे याद आया, बिलावल भुट्टो आए थे हमारे। बताइए, जैसे बिलावल भुट्टो को आपने फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा महसूस किया? दूर से ही देखा था, अच्छा लग रहा था, सही है। सही हाँ है। जी। आप बताइए। नहीं मैंने नहीं और किसी को। इन्होंने नहीं देखा। यानी पुੱਤਰ ਇਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਇਤਾ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ। तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो? मैं हाँ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਵਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਦੋਂ ਉਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ मुझे ਹੈ। लगता है इसका सियासत में जाने का प्लान है, जो ये किसका? ट्रेनिंग तुम्हारा। ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। अच्छा, आप बता रहे थे कितनी स्पीड है इसकी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਕਿ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇ चले नाज़रीन, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ तंजो मजा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਆਏ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अगे दुआ मंगनी चाहिए ते नमाज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ये तब होता है जब दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होती है, और इस पे अल्लाह पे तवक्कुल जो है, क्योंकि जो कुछ भी मिलता तो उससे है। और भाई जो फुटपाथ पे बैठा है कहना जा बच्चा तैन दिता, वो पहले आप ते लल्ला आप तेरे को कख नहीं गा, तू फुटपाथ पे बैठे हैं, तू बन रहे हैं लोगों को जा ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। क्यों होता है? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
यार ऐसा कुछ किस्मत कम ही होगा हाँ यार, जिसकी बेगम जो है वो कदमों में आगे बैठेगी। हाँ यार। चले ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग की बत्ती जो है वो बंद है। अपने अपने दिमाग की बत्ती को रोशन कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। वो परले की तो बहुत ज्यादा ही रोशन है। पहला सवाल आपसे करेंगे, 4 आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपने एक ही सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी मिस्टर हारिस? Yeah, I'm ready. ओके 4 हीरोइन, हाय क्या किस्मत है आपकी। 4 हीरोइन लड़ रही हैं कि पहली वीडियो मैं बनाऊंगी हारिस के साथ टिकटॉक पे, लेकिन चूज हारिस ने करना है। इन चारों में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे? चल बेटा तू आ। ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान, Okay. छोटी ऑप्शन नहीं देनी। ऑप्शन नंबर 2 करीना कपूर, ओए, ओए, ओए। बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर 3 हॉलीवुड अंजेलिना जोली। कहने में क्या अर्थ है? एंड ऑप्शन नंबर 4 राखी सावंत। लास्ट ऑप्शन का तो आप निकाल देना। नहीं क्यों निकाले भाई, हमारा शो हमारी मर्जी। हाँ जी। मायरा खान की तो पाकिस्तानी है इस वजह बिल्कुल ठीक है, चलें, गुड चॉइस। अच्छा जी हाथ खड़ा करो, हलफ लो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा से। जो कुछ नहीं कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के आंखों सिवा में कुछ आंखें नहीं। डाल के बोलो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जो सच कुछ के- कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ओके अच्छे रख। इनमें से कौन सी टिकटॉकर आपके दिल के बहुत करीब है? ओए, ओए। इनके अलावा इनके अलावा एक्सप्रेशन देखिएगा कहाँ चेंज होते हैं, गौर कीजिएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 जन्नत मिर्जा, ओके ऑप्शन नंबर 2 अरीका हक, ओके ऑप्शन नंबर 3 डॉली, ओके। कोई है, एंड ऑप्शन नंबर 4 साइलेंट गर्ल। दिल के किस तरह करीब मतलब? जी मैं जिन्हें मेरे करीब जन्नत। जन्नत मिर्जा दिल के करीब है आपके? हाँ यही पूछ रहा हूँ। इन चारों में से हाँ जन्नत मिर्जा आपके दिल के करीब है। मतलब दिल के करीब किस तरह मुझे समझ नहीं आ रही ना, दिल के करीब किस तरह। सिंपल सी भाई बात इन है, चारों में से वो अच्छी लगती है। यानी कि जन्नत मिर्जा आपको अच्छी लगती है? हाँ इन चारों में से जन्नत मिर्जा इनको अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा जी अब मैं मशहूर शख्सियात फिल्मी किरदारों के नाम लूंगा। आपने मोस्ट सूटेड बंदा आपने या सियासत में से निकाल लीजिएगा या आप टिकटॉक स्टार में से निकाल लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये लफ्ज, ये कैरेक्टर जो है फलां बंदे पे बहुत सूट करता है? लफ्ज है फारिग। टिकटॉकर्स में बता दूं, बता दें। वो अली हैदराबादी फारिग है। फारग है। और नदीम नानी वाला? नदीम नानी वाला भी फारग है। नदीम नानी वाला आप भी फारिग हैं। सर बिजी मेरा पुत्र तू ही है। काशिफ जमीर? फारग। काशिफ जमीर तुम भी फारिग हो। नेक्स्ट वर्ड है जी शोखा। कौन है टिकटॉक में? वैसे तो सारे शोखे हैं, तमाम में से किसी एक की सिलेक्शन एक कीजिए। लड़का है फारूक। अच्छा वो एक ही है। वो शोका। वो इन्हीं के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा चलो जी नेक्स्ट इज किंग। अपना नाम ले लो। नहीं अपना वो तो पता ही है। अच्छा वो पता ही है। वो तो पता ही है। कौन है? महमूद। खुद हारिस अली, आप किंग हैं। चले जी ताली बजाइए इनके लिए। मनाइल आपकी ताली से तो आवाज ही नहीं आ रही, बजाना था। अब बारी है जी मनाहिल आपकी। एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन देंगे, किसी एक की सिलेक्शन करनी है। इनके अलावा आप अगर किसी के साथ टिकटॉक बनाना चाहें तो इन चारों में से किसको सेलेक्ट करेंगी? किसको कहेंगी यस? ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 3 टॉम क्रूज, एंड ऑप्शन नंबर 4 चांद बराल। फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान। अच्छा जी 4 फिल्म्स आपको ऑफर हो रही हैं कि उनका रीमेक बन रहा है, लेकिन आपने एक सिलेक्शन करनी है। इन चारों में से आप किस फिल्म की सिलेक्शन करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 टॉम राइडर, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 चूड़ियां, या ऑप्शन नंबर 4 मैडम दिहाड़ीबाज। देवदास, क्योंकि मुझे उस तरह की एक्टिंग ज्यादा पसंद है, किस तरह? लाइक इमोशनल और इस Okay. तरह की एक्टिंग। अच्छा जी अब मैं कुछ मुहावरे बोल रहा हूं, जी आधे बोलूंगा, आधे में आपने किसी का नाम फिट करना है, ठीक है? है। सियासत में से भी और टिकटॉक में से भी। ठीक है। अब भाईजान आप इनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये
अटक जाएंगे। ठीक है जी। वो तो हर कदम पे मदद करना चाह रहे हैं। हाँ जी। कदम कदम से अब आपने ना उस डैश 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 में आपने कोई पर्सनालिटी फिट करनी है। नाच ना जाने डैश डैश डैश। कोई भी बता दो। हाँ रिका। नहीं है रिका। साइलेंट नहीं, गर्ल। नहीं, नहीं। हाँ साइलेंट गर्ल। नाच ना जाने साइलेंट गर्ल। हाँ ठीक है। बूढ़ी घोड़ी डैश 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 डैश। बुढ़ी लो घोड़ी। ना बूढ़ी घोड़ी लो ना डोली और डॉली। ओके। बुढ़ी उल्टा घोड़ी। चोर डैश डैश डैश। मेरे से सवाल ना ही करेंगे, इन्हीं से कर लें। नहीं आप बताएं। उल्टा चोर। अब देखिए ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आपने उल्टे चोर के बाद किसी का नाम लेना है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनको ले अच्छा उल्टा चोर शरीफ बरादरान। मुकाओ गल। खिसियानी बिल्ली डैश 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 खंबा नोचे डैश डैश डैश। खिसियानी इसके अंदर भी बिल्ली गाने गाए। हेलो वो कह रहे निमरा। खिसियानी बिल्ली निमरा मेरा। बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही। वाह जी वाह। वाह जी वाह। चलें जी, अब माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। आपको खिसियानी बिल्ली का एक गाना सुनाते हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में खिसियानी बिल्ली। खिसियानी बिल्ली, आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया। थैंक यू सो मच। आज पता लगा बिल्लियां गाना भी गाती हैं, इतना सुरीला और वो भी खिसियानी। थैंक यू। चले नाज़रीन, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक। मिस्टर कोकाफ के जैन, मिस्टर जैनी, जी, जी। एक बात बताइए कि कोकाफ में जब सर्दियां आती हैं जी। तो गैस आती है? नहीं, उधर भी यही हाल है? बकवास बेड़े गर्क खाने खराब। तो फिर मैनू जिन बन के लकड़ां तोड़नियां पैनियां ने उधर। तो फिर ठंडे पानी से नहाते हैं आप लोग? ना फिर मैं नहांदा ही नहीं। यार जे कोकाफ च भी यही हालात ने, ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल सही। ਅੱਛਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਕਾਫ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਂਦਾ। ਐਡੇ ਨਹਿਰ अच्छा जी मनाइल, एक बात बताइए, मैंने अक्सर देखा है, बल्कि मैंने कल ही देखा, किसी के साथ मेरी वीडियो आ गई जो यहीं पे बनी, तो मैंने कमेंट्स पढ़े, को 500-600 कमेंट्स थे, तो मैंने देखा कि अक्सरियत जो है अगेंस्ट है। हाँ टिकटॉक यानी कमेंट्स पे कि कौन से फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके कंटेंट के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, और हैं आपके फॉलोअर्स। ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसके पॉजिटिव कमेंट्स हो। क्यों ऐसा क्यों ऐसा है? कोई बंदा नहीं है। बेशक आप इमरान खान की भी प्रोफाइल खोल लेंगे, उनके अंदर भी नेगेटिव कमेंट्स तो मिलेंगे, बहुत कम। मिलते हैं। अगर आप हमारी प्रोफाइल खोल लें या किसी एक्टर की प्रोफाइल खोल लें, 95% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन यहाँ टिकटॉक पे हमने देखा है कि 95% आपको नेगेटिविटी मिलती है। नहीं। दैट मींस कि आपके जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं करते। नहीं मोहब्बत करते हैं, असल में तादाद में बहुत ज्यादा ना, अच्छा, ये वजह है। मतलब हेटर्स नहीं, तादाद में बहुत ज्यादा है ना लोग। तो जितना आप- टिकटॉक यूज करते हैं उतना तो कोई आप कोई comments प्लेटफॉर्म पढ़ते यूज हैं? नहीं करता। हाँ जी पढ़ता हूँ। नाइल, आप कमेंट्स पढ़ती हैं? कभी कभी। कभी कभी। क्या लगता है कि जब आपके किसी अच्छे कंटेंट पे भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, फिर क्या फील आती है? बुरा तो लगता है, लेकिन इतनी मेहनत करके आप बनाते हैं वीडियोस, और क्योंकि मैं तो करेक्टर करती हूँ, मतलब मैं कोई भी मूवी का ऐसे करेक्टर पकड़ लेती हूँ, फिर उसको गेटअप करके, अब बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ें जो है वो करना, चीज़ें रखना उसकी, फिर कैमराज ये वो, और घर में भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स मिल रहे तो थोड़ा मुझे ऐसा बहुत तो लगता ऐसा है फील होता है कि इसको आपको समझ लेना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, मनाहिल ने तो एक्टिंग स्टार्ट करनी है, ये बताइए कि आप हुमायूं सईद को टफ टाइम कब दे रहे हैं? इंशाल्लाह जब अपनी मूवी बनाएंगे, मूवी अपनी खुद से अपने खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, produce करेंगे। डायरेक्ट भी खुद करेंगे, डायरेक्ट भी खुद करेंगे। और देखेंगे हम। देख। आर यू श्योर? या इंशाल्लाह। ओके। फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ियां बहुत जो है ना हिट होती हैं, फलाह की जोड़ी एज अ कपल, तो आपको लगता है कि एज अ कपल जब आप टिकटॉक पे परफॉर्म करते हैं तो इसका भी कोई फायदा होता है ऑब्वियस बात है। और इसका नुकसान भी होता है? मतलब नुकसान- फॉर एग्जाम्पल जो बहुत से लोग आइडलाइज करते हैं मनाहिल को
और वो आपको उनके साथ देखते कभी कभी हैं। कह देते हैं मुझे ऐसे भी लोग कि आप मिनाहिल की वजह कभी से कभी hit हो। कहते हैं या अक्सर कहते हैं? नहीं, कभी कभी कहते हैं कि आप मिनाहिल की वजह से हिट हो, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर। अच्छा पार्टनर बनने की जो है आपके अंदर टैलेंट Quality है। है। बिल्कुल सही बात है। जली पार्टनर कहना है, ये नहीं कहना भी मुंडा थल्ले लगना बहुत अच्छा नहीं। जेनी एक बात बताइए, कोकाफ में जिस वक्त लव बर्ड्स जो होते हैं जी, जी। डेट वेट पे जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, हाँ, हाँ। तो ऊपर से आके उनका भी निकाहनामा पूछते हैं लोग, ये निकाहनामा दिखाओ। को काफ च पार्क नहीं ਹੁੰਦੇ फिर क्या होता है? ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। और वहाँ पे पुलिस पूछती नहीं है? ਪੁੱਛਦੀ ਏ। हाँ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ था ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, पुलिस आपको बाज़ औक़ात ऐसा करती है कि चल कान फड़ के कहे भैन है तेरी? ਇੰਜ ਤਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਸੀ। अच्छा जी, आज हम एक नई पहली दफ़ा जो है एक गेम खेलने लगे हैं इस शो में, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत जानते हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो खेल ये है कि आप ये हेडफोन लगा लेंगे और तेज म्यूजिक आपको सुनाई देगा, तो हम आपके बारे में कुछ सवाल जो हैं वो मनाहिल से पूछेंगे। तो प्लीज जरा हेडफोन लगा लीजिए। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। हाँ जी, म्यूजिक छोड़िए इस पे। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रहा है? अब बात ठीक है, लगे रहो, एंजॉय करो म्यूजिक। ਟਰਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਲਾ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾ, ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ। हेलो ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। हारिस, हेलीकॉप्टर कितनी बुलंदी से जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर पंखा। पहला सवाल मनाहिल आपसे, जी। सच ये बताइए कि हारिस को कौन सी फीमेल टिकटॉकर पसंद है? फीमेल टिकटॉकर, वैसे तो आपके सामने तो अभी जन्नत मिर्जा का नाम लिया इन्होंने, लेकिन जब कोई पूछता है तो मेरा नाम ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे होता है। पसंद कोई और होता है, बताते कुछ और है। ओके। अगर हारिस इलेक्शन में खड़ा हो तो इसका इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए? मैंगो। मैं यानी कि इसका इंतखाबी निशान आम होना चाहिए। हरेगा तो लोग ये पूछेंगे आप मैंगो लेने के लिए खड़े हो? अगर पैसे उधार मांगे हारिस से तो इसका जवाब क्या होता है? कंजूस हैं, देते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। और अराइयों के बारे में मिसाल तो फिर आप लोगों ने सुनी है क्या? कि वो प्याज के साथ भी रोटी खा लेते हैं। यानी कि आपको मतलब है ये खाली जेबें निकाल के दिखा देते हैं। हाँ, ਇਹ खाली ਸੁਣਿਆ जगह ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। हारिस का कोई ऐसा सीक्रेट जो आपसे इसने छुपाया हो लेकिन आपको पता हो? हम लोग एक बार गए थे टूर पे, तो मैंने इनको देखा था, ये ना अपने बैग में ना कपड़ों के बजाय ना वो जो गंदे गंदे पापड़ नहीं मिलते हैं अभी छोटी छोटी गंदे पापड़। शॉप से आपके, हाँ वो खाते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟੀ हाँ, ਦਿੰਦੇ। और जब मैं जाती हूँ कहीं किसी मतलब ऐसे आप किसी तो स्टोर पे चले जाओ, ये चले जाओ, मिनाहल वो मेरे लिए जरा किटकैट पकड़ना, मिनाहल वो पकड़ना, लेकिन असल में वो ये खाते हैं। ओके, वाह भाई वाह। वेरी नाइस जी, बड़ा तेज बच्चा है। गिफ्ट देने के मामले में आपने हारिस को कैसा पाया? एक ही जवाब होता है, मैंने आज तक जब भी मांगा है मैंने अपने मुंह से मांगा है, ओके, जब भी मांगा अपने मुंह से मांगा और फिर भी नहीं देते। आहा, वेरी नाइस। भाई ना पुखा ਯਾਨੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ 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 नियतन भी ਹੈ टिकटॉकर तबीयत इमरान खान साहब वाली। चलें जी, अब वक्त हुआ है कि म्यूजिक आप उतार दीजिए। ला दो पाए ना? हाँ जी, हाँ तो अब यही म्यूजिक आप पहन लीजिए। ठीक। हाँ जी, पहन लीजिए। चलिए 40,000 फुट की बुलंदी पे जाना आपने। आवाज आ रही है आपको? हेलो मनाइल? ओके ओके, सही है। चलो जी हारिस साहब, हाँ जी। अब आप जरा ये बताइए जी। कि आपकी मोस्ट पसंदीदा टिकटॉक फीमेल स्टार कौन सी ये तो है? पूछने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने बैठी है। ਖੋਚਲ ਬੱਚਾ ਖੋਚਲ। मिस्ट्री ये आए। थैंक यू। ये बताइए कि आपका फेवरेट फल कौन सा है? फल मुझे वैसे तो काफ़ी फल पसंद है, लेकिन जब आम का मौसम आता है ना तो मैंगो। आहा, वाह जी वाह। बड़ी सच्ची है भाई। जेब में इस वक्त आपके कितने पैसे हैं? मैं ज़्यादातर कार्ड यूज़ करता हूँ, पैसे ये देख लो मोबाइल का कार्ड। यानी कि पैसे कैश है ही नहीं आप? कैश रखते नहीं, सिर्फ कार्ड।
ये कंजूसी कहें इसको या नहीं अक्लमंदी नहीं, कहें? असल में आजकल आपको पता ना तो प्लास्टिक मनी का दौर। या। बचपन में सबसे ज्यादा फेवरेट चीज शौक से या आजकल भी शौक से क्या खाते हैं? बचपन में जब छोटे होते थे ना तो वो वहाँ पे वो एक क्या कहेंगे उसको, स्नैक्स, पापड़। पापड़। ब्रांडेड बच्चा है। Branded बच्चा, बच्चा snacks। ब्रांडेड है, पापड़ कहने से पहले स्नैक कह दिया। ये बताइए कि आपने अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट मनाहिल को कौन सा दिया? बंदा किसी को वक्त दे दे बहुत है, गिफ्ट क्या देना किसी को। यानी कि गोरे की वो बात, टाइम इज मनी। या बेटा है शेखा ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ आजकल ਗਿਆ, आपको ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। तानू किस तरह पता चला? और राइयां ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। चलो जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए दोनों के लिए। नाजियो, वाकई ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वेरी गुड, गुड। सो गुड लक, थैंक यू सो मच मनाहिल आपका और हारिस आपका, बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करने का। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखिए, कोई भी चीज़ जो है उसके एडवांटेज भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कैसा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे सब बुरा काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे अच्छा काम भी हो रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल ये दोनों हैं। और अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, सोचिए, सोच के काम कीजिए, ताकि ये एंटरटेनमेंट का ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी इज्जत हो। जब इसकी इज्जत होगी तो आपकी इज्जत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर टिकटॉक की आप इज्जत नहीं करेंगे तो टिकटॉक स्टार की भी इज्जत नहीं हो सकती। ये सब कलेक्टिवली तमाम टिकटॉकर्स पे जिम्मेदारी है कि आप अच्छा काम करें ताकि इस माशरे में एक मुस्बत पहलू को उजागर किया जा सके। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।